कॉल आते थे। अभी हमारे पास FIR की सारी नंबरें पड़ी हुई है ग्रुपों में, ये देखिएगा आप, थाने से सारे कॉल आते थे। ये अब देखिए थाने का अभी एक कल का कॉल है, आपको बताऊं, कल रात में लेके आए, कल रात को हम लेके आए हैं, उसका कॉल नंबर भी आपको देता हूँ। ये देखिए, ये थाने का कॉल है, 112 पे किया हुआ, वहाँ का कॉल है। उन्होंने हमें बुलाया और एम्बुलेंस हमारी गाड़ी में लोड कराया। वो भी हम गाय लेके आए थे। अभी गाय माता कहाँ है हमें भी पता नहीं। से जो है रेखा गुप्ता जी ने इस एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया था। और मजे की बात तो ये देखिए सर कि भाजपा का सांसद, भाजपा का MLA, भाजपा का पार्षद एक भी आज दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। जब उद्घाटन हुआ और जब उद्घाटन इस गौशाला का हुआ तो मजे की बात ये देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो है रविंद्र राज जी दिल्ली सरकार से, वो आके इस गौशाला का उद्घाटन करते हैं। और आज रविंद्र राज जी इस जनता के साथ खड़ा नहीं है। रविंद्र राज जी, एक बात मैं बता दूं आपको, इसी जनता ने आपको बैठाया था। मतलब आप कह रहे हैं रविंद्र इंद्राज मंत्री जी, मुख्यमंत्री, ये इनका परमिशन था, उद्घाटन किया इन्होंने। और आज उजाड़ने का काम इन्हीं सरकारों ने किया है और इन्हीं लोगों ने किया है। एक बात मैं बता दूं, जिस जनता के बदौलत आपने आज यहाँ मुकाम हासिल किया है, उसी जनता के बदौलत आपको इस कैबिनेट मंत्री से भी उतारा जाएगा और आपको हरा के यहाँ से भेजा जाएगा जब भी मौका मिलेगा। अतिथि पूर्वांचलों का वोट लिया गया, वोट बैंक के लिए। इलेक्शन से पहले ये कहा गया यहाँ छठ घाट बना है, अच्छा है, इसके लिए फंड भी आते थे, हर साल फंड आता था गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या कहते हैं, छठ घाट को भी नष्ट नाबूद कर दिया गया। यहाँ मंदिर था बजरंगबली का, उसको भी उजाड़ दिया गया। और गौ सेवकों को एक भी, मतलब यहाँ गौशाला सेवा के भाव से आते थे सब लोग, और कोई सुनवाई नहीं किया गया। कोई सरकार नहीं काम आ रही है, सब सरकार अपने बैठे हुए हैं। जब वोट चाहिए मांगने आएंगे, वोट मिल गया, जीत गए, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। पहले हौसला बढ़ाएंगे, बाद में फिर हिंदुओं को ही निस्तो नाबूद करने पे लगे हुए हैं। देखिए आप अभी थोड़ा सा आप इसको विजन में लीजिए। ये जितने यहाँ, सुनिए सर, जितना यहाँ फोर्स लगे हुए हैं, आज दिल्ली के अंदर इतना क्राइम बढ़ रहा है। गली गली में दारू, गली गली में आपका जुआ खेला जा रहा है, दिल्ली से गली गली के अंदर कोई ध्यान नहीं है। आज ये देखिए कि 15 दिन के अंदर कई हजार बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब गायब हो रहे हैं दिल्ली से। अगर यही फोर्स, यही आज दिल्ली पुलिस या हमारे जितने ये सैनिक है, आज ये लगे रहते क्षेत्र में कानून व्यवस्था देखने में, तो दिल्ली का ये हाल नहीं होता। आज जितने लोग आते थे, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 बलवारा रोड के पास में खड़ा हूँ। यहाँ डेमोलिशन जारी है, पीछे बुलडोजर चल रहा है। जानेंगे स्थानीय लोगों से कौन सी जगह है और क्या कार्रवाई चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार झा है जी। जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, रजनी बिहार से आया हूँ मैं। और यहाँ पे विजय जी ने जो धर्म का ये काम किया है, इसमें सभी कॉलोनी के वासी सहयोग कर रहे थे। उनका बीमार गाय हो, चाहे किसी भी तरह से एक्सीडेंटल गाय हो, उनको विजय जी अपने गौशाला में लेके आते थे, सेवा करते थे। सेवा भाव से सभी सनातनी एक साथ मिलकर गौ का सेवा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी विजय जी ने परमिशन लिया था, लेटर देके उनको कि हम लोग गौ सेवा में हिंदू समाज संगठन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उनके लिए रेखा गुप्ता जी ने भी उनको शायद परमिशन दिया था, लेटर भी है उनके पास। किस चीज़ का परमिशन दिया था? कि आप गौशाला में सेवा कर रहे हो, इसके लिए जो भी आर्थिक मदद होगा हम लोग करेंगे दिल्ली सरकार से। नहीं, ये जो DDA की लैंड पे बनाया हुआ था, DDA के लैंड पे ऐसा हुआ सर जी, यहाँ पे कोई पक्का नहीं बनाया गया था। बांस बल्ली गाड़ कर, पन्नी उन्नी लगाकर इसको जो है ना गौ सेवा के लिए थोड़ा सा जगह कवर किया गया था कि गौ जितने भी एक्सीडेंटल हो या किसी भी तरह के बीमार गौ हो, उसको यहाँ पे सेवा किया जाए। कब से चल रहा था ये? कम से कम सर हो गया था लगभग साल भर हो गया था सर। कितनी गाय वगैरह थी यहाँ पे? गाय कम से कम 60-70 गाय थी, जो छोटे छोटे बच्चे लगे। गाय कहाँ गई है? अब गाय को जो है ना सामने ये छोड़ दिया गया है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जिस गौ के नाम पर अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस सनातनी गौ के नाम पर लोगों को ये सरकार जो है, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये जो है सरकार बनाई है पूरे दिल्ली में, पूरे देश के अंदर सनातनियों ने साथ देकर इस सरकार को खड़ा किया और भाजपा की सरकार लाया। इस सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकता है देश की जनता कि जिस गौ के नाम पे आपने वोट लिया, जिस गौ के नाम पर आपने सरकार बनाया, उसी गौशाला को आप उजाड़ कर गौ माता को आप जो है खुले में छोड़ दो। और सेवा का भाव इस सरकार में ख़त्म हो चुका है।
सनातनियों को कुचलने की ये सरकार ने मन बना लिया है और सनातनी ने भी मन बना लिया है कि जब भी मौका मिलेगा तो इस सरकार को सबक सिखाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार झा जी है। जी। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इससे पहले केंद्र सरकार का जब चुनाव हुआ था, जो फंडिंग हुआ था, इसमें हजारों करोड़ों रुपया केंद्र सरकार ने गऊ काटने वाली कंपनी से चंदा लिया था। और जो सरकार गऊ काटने वाली कंपनी से चंदा ले, उससे यही उम्मीद कर सकता है कि गौशाला को तोड़ो, गौशाला को उजाड़ दो और सनातनियों को ख़त्म करो। तो हम लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस सरकार को इस देश से विदा करने का ही वक्त आ चुका है और हम सभी सनातनी मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। राम कुमार सिन्हा मेरा नाम है सर जी। हम लोग द हिंदू समाज संगठन से जुड़े हुए इस हैं। तरफ आ जाइए, फिजिकल व्यू भी दिखा देंगे जी। द हिंदू समाज संगठन से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का सेवा भाव का मंशा हर हमेशा रहा है। हिंदू समाज का उत्थान हो। सरकार कहती है जो गौ सेवा करो, गौ रक्षा करो। हम लोगों ने एक्सीडेंटल गाय जो सड़क पर होती थी, जो डेयरी वाली छोड़ देते थे दूध दूध करके, जो एक्सीडेंट कर जाता है, घाव घोष जो भी बीमार गाय गिर जाए उसको लाते थे यहाँ सेवा भाव, सभी आदमी मिल करके अपने पैसे लगा करके उसका चारा भूसा जो भी छोटा सा जगह था, ऐसे पन्नी वन्नी टांग करके उसको रखते थे। यदि गाय स्वस्थ हो गई, जिसका डेयरी वाला है आए और ले जाता था, जो ढूंढे ले जाता था। लगभग 60-70 गाय यहाँ थी, छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हो जाते थे, उसका सारा कुछ देख रेख करना। जबकि हमारे ये जय भगवान जी हैं उपमेयर, वो भी मदद करते थे, बोलते थे आप लोग ठीक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। धर्म का काम हम लोग करते थे। रेखा गुप्ता जी के द्वारा अभी आई थी रेखा गुप्ता जी यहाँ पे, तो उन्होंने एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया। इसी एम्बुलेंस का? हाँ जी, ये एम्बुलेंस जो पीछे खड़ी है। हाँ जी, द हिंदू समाज संगठन का एम्बुलेंस है। उन्होंने किया था? उन्होंने किया। किया। और सरकार रोज कहती है जो आप गौ रक्षा का कार्य करो, हिंदू रक्षक बनो, सनातन का उत्थान हो, सब कुछ कहती है। पर देखिए आज आपके सामने हमारा यहाँ पे DDA के अंदर आज 5 साल 6 साल से जो छठ घाट था, 2 बार छठ होता है हिंदू पर्व, सनातन धर्म का 2 बार पर्व होता है, उसको भी जबकि मतलब यहाँ पे छठ घाट था या? छठ घाट भी है, छठ घाट बना हुआ था, और हर जिसको साल बंद किया सहयोग गया। करती है हर सरकार। साल सरकार फंड भी देती है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। गौ का भी जो है लेटर है, ये सब कुछ करके यदि नहीं, हाँ सब कुछ है। गौ सेवा का भी सब कुछ सरकार से आती है, नहीं आती है वो मुझे नहीं मालूम। प्रधान जी के पास लेटर है, सब कुछ ये है। जो सामान पड़ा किसका है? ये सारा कुछ वही तोड़े गए हैं जी उनके जैसे द्वारा। तोड़े गए हैं। वो यहाँ पे था ऐसे मान लीजिए बैठने के लिए जैसे होता था, कोई भी आए, आप ही आए तो सरकार कहीं ना कहीं बैठने का व्यवस्था होता है। साधु संत आ जाए, साधु संत भी यहाँ आकर के रहते गौरक्षक आ थे, जाए। ठीक है, गौरक्षक आ जाए, सब कुछ होता था। पर आज नोटिस 2 बार 3 पूजा बार का आया। सामान भी है, दिखाइए जरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या सामान? देखिए भगवान क्या क्या है इसमें? देखिए ये विजय प्रधान जी हैं, यहाँ पे महीने में हर मंगलवार को, सेवा करते थे श्री बालाजी जाकर। हर मंगलवार को बहुत कीर्तन होता था। ये और सामान क्या क्या था? सामान भी बहुत सारे थे, AC लगा हुआ था, सब कुछ व्यवस्था था, सब लगे हुए थे। सब तोड़ दिए। नहीं, आप लोग यहाँ पर क्यों रह रहे थे, मतलब इस जगह पर DDA की लैंड पर? यहाँ पर बस गौशाला थी, अच्छा, तो गौशाला बनी थी तो बस रह रहे थे यहाँ पर। गौशाला थी और नरेंद्र इंद्राणी ने पूजन सरकार कराया। की तरफ से परमिशन थी या आप लोगों ने खुद बनाई? अब ये तो विजय भाई बताएंगे आपको कि क्या था। पहले यहाँ। लेटर था इनके पास? लेटर रहा होगा तभी तो रह रहे थे। लेटर था? लेटर था जी, लेटर भी है। बजाते जो है रेखा गुप्ता जी ने इस एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया उद्घाटन भी किया। था। और मजे की बात तो ये देखिए सर कि भाजपा का सांसद, भाजपा का MLA, भाजपा का पार्षद एक भी आज दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। जब उद्घाटन हुआ रविंद्र इंद्राणी और जब उद्घाटन इस गौशाला का हुआ तो मजे की बात ये देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो है रविंद्र राज जी दिल्ली सरकार से, वो आके इस गौशाला का उद्घाटन करते हैं। और आज रविंद्र राज जी इस जनता के साथ खड़ा नहीं है। रविंद्र राज जी, एक बात मैं बता दूं आपको, इसी जनता ने आपको बैठाया था। मतलब आप कह रहे हैं रविंद्र इंद्राज मंत्री जी। और मुख्यमंत्री, ये इनका परमिशन था उद्घाटन किया इन्होंने, और आज उजाड़ने का काम इन्हीं सरकारों ने किया है और इन्हीं लोगों ने किया है। एक बात मैं बता दूं, जिस जनता के बदौलत आपने आज यहाँ
मुकाम हासिल किया है, उसी जनता के बदौलत आपको इस कैबिनेट मंत्री से भी उतारा जाएगा और आपको हरा के यहाँ से भेजा जाएगा जब भी मौका मिलेगा। सनातनी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप कहते हैं मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ, आज कहाँ गए आप यहाँ ये पे? अतिक्रमण क्या बता रहे हैं, कितनी जगह पर किया हुआ? अतिक्रमण कुछ नहीं है जी, यहाँ पे बांस बल्ली का बनाया गया था, गौ सेवा हो रहा था, नहीं था। ठीक है। और गौ सेवा के नाम पर सनी सनातनी एक साथ मिलकर गौ सेवा एक्सीडेंटल, आप एक बात बताओ, लाखों गाय सड़क पे घूमती है, उसको जो है विजय भाई हमारे द हिंदू समाज संगठन के थे, उनको उठा के वहाँ के एम्बुलेंस में ले आके यहाँ पे इलाज करती है। तो ये कितना बड़ा मतलब अचीवमेंट जो है आपने हमारे बात देश मुझे के। बताइए कि मंत्री जी जो यहाँ के हैं वो यहाँ उद्घाटन करने आए हाँ, उद्घाटन किया था इन्होंने और वही तोड़वा रहे हैं। जी जी। और दूसरी बात ये कि वो आते भी थे यहाँ पे और कहते थे बहुत अच्छा विजय जी, आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से लगे रहिए आप, हम सब आपके साथ हैं। तो लोगों का हौसला बढ़ाते थे। हौसला वो कहते थे और भी कभी जरूरत है तो और भी आप जो है थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, आप हम सब साथ हैं आपके। और आज देखिए क्या हालत है, यही सरकार मतलब ये तब जब वोट मांगना था। हाँ जी, जब वोट लेना था तो ये हुआ जी, पहले तो पेड़ पे चढ़ा दो, फिर आप ले आओ आरी, उसको काट दो, विजय जी गिर गए और सारे सनातनी उसमें गिर गए। तो ये हालत है इस सरकार की। क्या जगह हुई है एग्जैक्टली? हाँ जी, एग्जैक्टली जगह का नाम क्या बताइए? जगह का नाम है जी राजीव नगर टमाटर कॉलोनी बेगमपुर सेक्टर 37। देखिए बेगमपुर सेक्टर 37 में हूँ मैं। आप ये देखिए सामान है और यहाँ पर ना जो डेमोलिशन चल रही है उसको मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से पहले मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री का लेटर मिलता है परमिशन का और उसके बाद उजाड़ दिया जाता है, ये थोड़ा सा संदेहास्पद है और बताता है कि किस तरह जो इमोशंस हैं, लोगों के इमोशन से खिलवाड़ किया जाता है। और छठ घाट को भी निस्तो नाबूद कर दिया गया, जहाँ पे छठी मैया की पूजा होती थी। पूर्वांचलों का वोट लिया गया वोट बैंक के लिए। इलेक्शन से पहले ये कहा गया यहाँ छठ घाट बना है, अच्छा है, इसके लिए फंड भी आते थे, हर साल फंड आता था गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या कहते हैं, छठ घाट को भी निस्तो नाबूद कर दिया गया। यहाँ मंदिर था बजरंगबली का, उसको भी उजाड़ दिया गया। और गौ सेवकों को एक भी मतलब यहाँ गौशाला सेवा के भाव से आते थे सब लोग, और कोई सुनवाई नहीं किया गया, कोई सरकार नहीं काम आ रही है। सब सरकार अपने बैठे हुए हैं, जब वोट चाहिए मांगने आएंगे, वोट मिल गया जीत गए, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। पहले हौसला बढ़ाएंगे, बाद में फिर हिंदुओं को ही निस्तो नाबूद करने पे लगे हुए हैं। देखिए आप अभी थोड़ा सा आप इसको विजन में लीजिए, ये जितने यहाँ सुनिए सर, जितना यहाँ फोर्स लगे हुए हैं, आज दिल्ली के अंदर इतना क्राइम बढ़ रहा है, गली गली में दारू, गली गली में आपका जुआ खेला जा रहा है, दिल्ली से गली गली के अंदर कोई ध्यान नहीं है। आज ये देखिए कि 15 दिन के अंदर कई हजार बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब गायब हो रहे हैं दिल्ली से। अगर यही फोर्स, यही आज दिल्ली पुलिस या हमारे जितने ये सैनिक है आज ये लगे रहते क्षेत्र में कानून व्यवस्था देखने में, तो दिल्ली का ये हाल नहीं होता। आज आप इस क्या दिखा दिल्ली रहे को थे? ये बर्बाद कर सब दिया है। जितने लोग आते थे यहाँ पे, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये मंत्री जी है, हाँ मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो यहीं पर आए हुए हैं? हाँ सारे गौशाला में गौशाला पे फोटो लगे हुए हैं। उद्घाटन किया है, बड़ी हैरानी की बात है। देखिए हाँ जी, आप मुझे ना वीडियो भेजिए। देखिए ये यहाँ पर वीडियो दिखा रहे हैं कि जो सरकार पहले बिठाती है गौ सेवा के नाम पर, वही उजाड़ देती है। कितनी हैरानी की बात है। और काफी ज्यादा ये जो प्रोपोगंडा है यहाँ पर उजागर होता है कि पहली बात तो सरकार बसाती क्यों है इस तरह से, और फिर बसाती है तो अचानक उजाड़ क्यों देती है। क्या वोट लाने की मंशा से इनको बसाया जाता है और जैसे ही वोट मिल जाते हैं फिर इन्हें बिल्कुल सारा सामान इनका जैसे सड़क पर ला दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं खड़ा हूँ सेक्टर 37 राजीव नगर बेगमपुर में, और भी आपको लोगों से बात करवाएंगे और बताएंगे यहाँ की क्या सिचुएशन। तो इन्होंने गाड़ी में बंद कर रखा है अभी। जी जितने भी हमारे गौरक्षक थे, विजय प्रधान जी हैं, सब पुलिस से उठा के गाड़ी में बंद कर रखी है सबको। जितने गौरक्षक हैं सब ही गाड़ी में पुलिस ने बंद कर रखा है अभी। हमारे बाहर की कोई भी नहीं है। और हमारे जो छठ घाट है, ये यहाँ 15 साल से छठ घाट होता था। सारे मुख्यमंत्री से मंत्री, विधायक सब आते थे यहाँ पे, फंड भी देते थे और फंड भी देते थे। और हमारी एक हनुमान जी की मूर्ति थी, छोटी सी मंदिर था, यही लगभग छोटी सी मूर्ति थी, वो हनुमान जी को उठा के पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया है। और मंदिर तोड़ दिया गया। मंदिर को तोड़ दिया गया, हमारे हनुमान जी की मूर्ति को उठा के फेंक दिया गया है। और आप गौशाला का हाल देखिए रहे, गौशाला हमने कब्जा नहीं किया था, यहाँ पे गौशाला नहीं था। कोई गाय बीमार होती थी, एक्सीडेंट होता था रोड पे, तो एम्बुलेंस हमारी द हिंदू समाज संगठन की है, इस एम्बुलेंस में हम उठा के ले आते थे। आपको बताऊं, थाने से हमारे पास कॉल आते थे। अभी हमारे पास FIR की सारी नंबरें पड़ी हुई है ग्रुपों में,
ये देखिएगा आप, थाने से सारे कॉल आते थे। हाँ, ये ये अब गाय देखिए यहाँ पर थाने था। का अभी एक कल का कॉल है, आपको बताऊं। कल रात में लेके आए कल रात को हम लेके आए हैं, उसका कॉल नंबर भी आपको देता हूँ। ये देखिए, ये थाने का कॉल है, 112 पे किया हुआ। वहाँ का कॉल है, उन्होंने हमें बुलाया और एम्बुलेंस हमारी गाड़ी में लोड कराया। वो भी हम गाय लेके आए थे। अभी गाय माता कहाँ है हमें भी पता नहीं है। देखिए काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है ये मामला। और मंशा जो है सरकार की साफ नजर छठ घाट को तो मिट्टियों से दबा दिया गया कि कहीं ना पता ही कहीं ना चले कि छठ घाट वोट था या नहीं बैंक था जो यहाँ है पे। उसके तौर पर एक बड़ा जनसमुदाय इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खोखले वादे, खोखली बातें गौ सेवा की, गौ रक्षा की, और बना दिया गया। राजधानी दिल्ली और ये छठ घाट यहाँ पर बताया जा रहा था। सारा मैदान बना रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 37 B1 है, राजीव नगर इंटेंशन, टमाटर कॉलोनी।